तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्वेश्चन पेपर की मैं आपसे इसमें चर्चा करूंगा स्टूडेंट्स। 2019 का पेपर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। और नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय इसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ अनसोल्ड पेपर और सोल्ड पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की हेल्प के लिए लाता रहता हूं। तो चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेंगी और सबसे पहले पहुंचेंगी। और दूसरा, उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करके एमकॉम अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं एमकॉम फर्स्ट सेम से लेके फोर्थ सेम तक आपको मिलेंगे। धीरे धीरे मैं जैसे ही मौका मिल रहा है तो उनको अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम से वो पेपर मिल जाए। और ये प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन रेगुलर वाले बच्चे भी देखें क्योंकि इसमें केवल आपका पेपर का पैटर्न ही अलग है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होते हैं रेगुलर में, प्राइवेट में केवल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस सेम है, फिर से बता रहा हूँ, केवल पेपर पैटर्न का अंतर है। तो अब रेगुलर के स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि प्राइवेट का पेपर हम ना देखें, है ना। आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो आपको 2019, 20, 21, 22, 23 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप उनको देखिएगा, है ना, आप पे काफ़ी हेल्प होगी। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रबंध में प्रशासनिक विचारधारा के रूप में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू मॉडर्न मैनेजमेंट। सेकंड है, प्रबंधक से क्या आशय है, प्रबंधक के कार्यों की विवेचना कीजिए। एक अच्छे प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजर, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड मैनेजर पोजेस। थर्ड, अधिकार का प्रत्यावर्जन संगठन की कुंजी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और प्रत्यावर्जन के सिद्धांतों को संक्षेप में लिखिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द की टू ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड नरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशंस। फोर्थ, निर्देशन से क्या आशय है, निर्देशन के कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन, डिस्कस द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ, नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। नियंत्रण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। डिफाइन कंट्रोल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। देखिए, 4 टॉपिक पूछ लिए एग्जामिनर ने इसमें आपसे, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस, और थोड़ा थोड़ा आप सब दे दीजिएगा। 6, व्यक्तित्व से क्या आशय है। 5 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के हो गए, 5 क्वेश्चन शायद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हैं। व्यक्तित्व के विकास में किन घटकों का योगदान होता है, व्यक्तित्व निर्धारण घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय पर्सनैलिटी, विच फैक्टर्स डू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट फैक्टर्स। 7, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। एक एक पेज की 5-6 थ्योरी दे दीजिएगा, जैसे हसबर्ग की हो गई, है ना, मैकग्रेगर की होगी, तो 3-4-5 थ्योरी तक दे दीजिएगा, आपके 4-5 पेज का आंसर भर जाए। शॉर्ट में डायग्राम बना दीजिएगा। 8th है आपका समूह गत्यात्मकता क्या है। समूह गत्यात्मकता के पीछे पूर्व धारणा की विवेचना कीजिए। व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स, डिस्कस द अजम्पशंस अंडरलाइंग द स्टडी ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। 9th, एक संगठन में संघर्ष के कौन कौन से कारण होते हैं। संघर्ष समाधान की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द सोर्सेज और कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। 10th, संदेश वाहन की परिभाषा दीजिए। एक प्रभावी संदेश वाहन के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव
कम्युनिकेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपके 10th क्वेश्चन हो गए। आप 2019, 20, 21, 22, 23 के आप 5 पेपर मिलेंगे आपको। तो एम कॉमन सोल्ड पेपर आप प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको पेपर्स मिलेंगे, ये पेपर भी उसमें ऐड होगा। वीडियो का लिंक दोस्तों को शेयर करते रहिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।